बजियन उसका थीम ना इतना बड़ा जूतेबाज है आप लोग। मारिया तो सबसे बड़ी जूतेबाज है। आपने अपनी टीम से सारी इंफॉर्मेशन लेके सॉरी बोल के टॉपिक खत्म करना था, तो उसको शर्म ही नहीं आती है। मैं क्या बोलूं, उन सब लोगों को झूठ में पकड़ू ना। पाकिस्तान से तुर्की एक ट्रेन लाइन स्टेशन बनेगी, ये उनका सुबह वाला स्टोरी ये शेयर किया है। कह रही कि वो हमसे एक्स्ट्रा पैसा मांगता है। तुम्हारे मुंह पे, मैं एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगता। आप लोगों की तरह ना ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। आप लोग मेरे खिलाफ स्टोरी शेयर किया है। मारिया बज्जी, आपका आवाज ना बहुत ऊंचा आ रही है, ठीक है, मेरे गुस्सा ना चढ़ाए। अभी मैं सारी स्क्रीन शॉट इधर शेयर करती, थोड़ी आपको भी शर्म आए। एट द एंड आपने अगर एक स्टोरी भी बोलना था ना, मेरी तरफ से ये टॉपिक खत्म होना था। इनकी मैंने मैनेजर से बात किया, फिर आउटफिट सारे ब्रांड को पता है कि फिर ड्रेस चार्ज होती है। और आप लोगों ने मुझे 3 ड्रेस भेजी है, तो 3 ड्रेस के आप लोगों ने मुझे पैसा पे करना ही था, ठीक है। आप लोग मुझे एक ड्रेस भेज के हम ऑलरेडी उसको 600 भेजी है, और उसने वीडियो लगाने के बाद हमसे पैसा मांगता है। आप ठीक हो, मैं आपसे क्यों पैसा मांगू अगर उधर फिर आउटफिट और फिर ड्रेस की पैसा बात हो रही है। फिर बाद में 2 महीने के बाद मैंने इधर मारिया अपी को 17 मार्च को मैसेज भेजा। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आजकल हम सब सोशल मीडिया पे बड़ा देख रहे हैं कि मारिया भी और एक टर्किश ब्लॉगर की कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। सो आई थॉट कि मैं देखूं कि आखिर ये मामला क्या है, किस बारे में सारी बात हो रही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग जो है डायरेक्ट बात पर आते हैं, जो मुद्दा है उसके ऊपर आते हैं। अभी जो है वो इस टर्किश ब्लॉगर के साथ एक पेड कोलैबोरेशन का काम था। जैसे ब्लॉगर्स के साथ होता है कि जो ब्रांड होते हैं वो अपने कपड़े उनको सेंड करते हैं और वो उसके ऊपर रील बनाते हैं, स्टोरीज़ लगाते हैं और उनको उसके पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। सेम गोज़ विद तुर्कान आते नाम है ब्लॉगर का। उनको जो है 3 सूट्स दिए हैं, जिसकी हाफ़ पेमेंट उनको दी थी, हाफ़ पेमेंट रह गई थी। इट्स बीन 3 मंथ्स, हर पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिकवर्ड फुली, और कोई उनको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। शी वॉज मैसेजिंग अगेन एंड अगेन। मारिया बी की तरफ से ये था, मारिया बी ने कहा कि मैं नहीं देखती हूँ, मेरी मैनेजर देखती है। तो खैर फिर उसके बाद भी अब 3 महीने के वेट के बाद अब उन्होंने जब वीडियो बनाई है, तो मारिया बी ने कहा कि ये मुझे डिफेम कर रही है, ये जो है मेरे नाम पे फॉलोअर्स लेने की कोशिश कर। वो ऐसे क्यों करेंगे, उनकी अपनी ख़ुद की एक बहुत लॉयल फॉलोअर्स हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस्लाम में भी यही है कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी दिहाड़ी उसको दे दी जाए। तो क्लिप भी लगा दूंगी कि तुर्कान आते ने क्या बोला है। हक हलाल के पैसे हैं, और जो अपने हक के पैसे होते हैं, मेहनत के पैसे होते हैं, उसका दुख होता है। वाई शी शुड स्टे क्वाइट। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार आप चुप हो जाओ। पाकिस्तान में बहुत नॉर्मल है कि लोगों को सैलरीज 4-4, 5-5 महीने के बाद मिलती है। नॉट समथिंग टू बी नॉर्मलाइज्ड। दिस इज़ टोटली रॉन्ग कि किसी के हक हलाल के पैसे आप रख के बैठ जाओ। आपने उनसे सर्विस ली है, ठीक है, आपने उनसे काम लिया, उन्होंने आपको काम करके दिया है। सो यू शुड पे हर द ड्यू अमाउंट, और उनका पूरा राइट बनता है कि वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। प्लीज़, पाकिस्तान ऑलरेडी पूरी दुनिया में इतना बदनाम है, प्लीज़ मज़ीद उसको बदनाम मत कीजिए। आप लोग क्यों ऐसी हरकतें करते हैं? हर जगह से आप लोग पाकिस्तानियों के लिए नफ़रत क्यों चाहते हैं? मतलब वैसे तो बाकी मुल्क वाले पाकिस्तानियों के बारे में जो सोचते हैं हम सबको पता ही। ले देखिए, तुर्की एक मुल्क है जो हमसे प्यार करता है, जो वो लोग हमें इतना पसंद करते हैं। प्लीज़ कहीं पर थोड़ी सी इज़्ज़त हमारी रहने दें, हर जगह जलील मत करवाया करें आप लोग। और जो मारिया बी ने कहा है कि जर के बारे में बोला है कि वो नई लड़की थी, यंग लड़की थी, उससे गलती हो गई, शुड आई थ्रो हर अंडर द बस? नो, यू शुड नॉट थ्रो हर अंडर द बस, बट यू शुड आस्क हर टू अपोलोजाइज, टू रिस्पॉन्स हर। जो 3 महीने से आप लोग उनको टाल मटोल कर रहे हैं, आप उनको रिस्पॉन्स करें, उनके जो पैसे बनते हैं उनको दें। इंटरनेशनल लेवल पे काम होना था। यू शुड हायर समवन विच इज़ मोर एक्सपर्ट, विच इज़ मोर सीनियर। इतनी फ्रेश और नई लड़की को आपने क्यों हायर किया? और चलें हायर हो भी गई थी तो आप उसको ये कह सकती थी कि बेटा अपोलोजाइज़ कर लो, ठीक है। और उनके जो बाकी के पैसे थे उनको प्लीज़ वापस दे दें। वो तो अब कह रही हैं कि मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, ठीक है, अपने पैसे अपने पास रखो, बट एटलीस्ट यू शुड गिव हर अ लिटिल बिट ऑफ अपॉलॉजी। अब मैं इस चीज़ से कंक्लूड करना चाहूँगी कि प्लीज़ सही को सही, गलत को गलत बोला करें। बहुत से लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं, हम लोग इतने अंधे हो जाते हैं किसी को भी फॉलो करने के पीछे। आई एम माई सेल्फ इज़ अ फ़ैन ऑफ मारिया बी। जिन चीज़ों के लिए वो स्टैंड लेती हैं, LGBTQ हो गया, पैलेस्टाइन के लिए वो बोलती हैं, आई रियली अप्रिशिएट हर फॉर दैट। आई लव हर एज अ पर्सन, आई लव हर क्लोथ्स। मैं अपने उनके कपड़े ज़रूर ख़रीदती हूँ हर सीज़न, मुझे वो बहुत पसंद है एज अ पर्सन, एज अ डिज़ाइनर। बट ज़ाहिर जहाँ उनसे एक छोटी सी गलती हुई है, जहाँ उन्होंने गलत बात की है, तो उसको पॉइंट आउट भी हमें करना चाहिए। ये नहीं कि एक बंदा सही बातें करा तो उसके मुंह से निकली कि हर बात ही सही होगी, उसके मुंह से निकली हर बात वही का दर्जा रखेगी, नाउज़ुबिल्लाह।
तो प्लीज़ जो लोग ब्लाइंड फॉलो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि यार मारिया भी जो है वो सही कह रही हैं और जो टर्किश ब्लॉगर है शी इज़ ट्राइंग टू गेन फेम, नो शी इज़ नॉट, शी इज़ जस्ट इन स्टैंडिंग अप फॉर हर राइट। हम पाकिस्तानी को इतनी आदत हो गई ना गलत चीज़ें झेल झेल के कि हम दूसरों को भी शट अप करते हैं कि नहीं चुप हो जाओ चुप हो जाओ, जो कि बहुत गलत बात है। ठीक, गर्ल मारिया भी, आई लव योर क्लोथ्स, आई लव यू एज अ पर्सन। बस एक छोटी सी बात है, यहाँ पे आप गलत हो, प्लीज़ अपोलोजाइज़ और उनके पैसे उनको आप वापस करें। आपका ब्रांड बहुत बड़ा है, ठीक है, आपको कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा, जिसके हक हलाल के पैसे बनते हैं उसको वापस दिया जाए। जो कि तुर्कान आते ने भी बोला है कि जब आप टर्की आते हैं, आप बड़े बड़े एक्टर्स के साथ आप काम करती हैं, उनको पैसे आप फ़ौरन दे देती हैं, हमारे पैसे आप रोक कर क्यों बैठी हैं। सो दिस इज़ अ वेरी बैड बिहेवियर कि जो नॉर्मल लोग हैं तो उनके साथ आप लोग इस तरह करते हैं। सो दैट्स जस्ट इट गाइस, मुझे लगा कि इस बात पर बोलना चाहिए और ये था मेरा ओपिनियन। आप लोग अपना ओपिनियन का कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किसकी साइड पर हैं, आपको क्या लगता है कौन ठीक है कौन गलत है। और वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।